Hello everyone. So today we are going to discuss about revenue budget and the capital budget. So starting with the discussion, revenue and the capital section. We have two parts in case of capital budget, that is capital expenditure and the capital receipt. And next we have is revenue expenditure and revenue receipts. If we are going to see that what is the difference between the expenditure part of capital budget and the revenue budget. So if it is capital expenditure, it means that some asset is increasing or the liability is reducing. If we are taking the example of asset increasing, let's say कि गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट किया जिसमें अगर कैपिटल बजट के अंदर है इसका मतलब फ्यूचर के लिए एसेट तो क्रिएट हो रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा कोई गवर्नमेंट ने, लेट्स से कि रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो रोड के कंस्ट्रक्शन में एक एसेट इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने लेट से 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, 100 करोड़ से रोड कंस्ट्रक्ट कराई है, इन्वेस्टमेंट हुआ, एसेट इंक्रीज हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम पे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई केस हो जिसमें लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो, तो उसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि रोड का ही कंस्ट्रक्शन हुआ था लेकिन उसको किसी लोन के बेसिस पे कराया गया था, 100 करोड़ का लोन लिया था, तो लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट पे 100 करोड़ की, गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी पे कर दी तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। सो दिस इज हाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्क कर सकता है एसेट इंक्रीज करने में भी, एंड ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी को भी रिड्यूस कर सकता है। दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे नहीं होती हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से आप एसेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं। बोथ वॉन्ट वर्क साइमल्टेनियसली, बोथ आर इंडिपेंडेंट। सो नेक्स्ट है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर ना तो कभी भी ऐसा हुआ कि एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, ये भी नहीं होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा इसकी हेल्प से फ्यूचर के लिए कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए नहीं हो रहा होता, फ्यूचर में कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होगी, ना ही फ्यूचर की आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। इट इज़ फॉर दैट कांस्टेंट टाइम, लेट्स से कि आपने गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की, गवर्नमेंट ने पेंशन प्रोवाइड की, या फिर कोई भी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सब के लिए गवर्नमेंट को कोई फ्यूचर में लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, मतलब कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी थी ये रिड्यूस हो गई, या फिर गवर्नमेंट ने एसेट बना के तैयार कर दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट रेडी नहीं होता। करेक्ट या फिर नेक्स्ट होता है कि कैपिटल रिसिप्ट का क्या मीनिंग होता है। रिसिप्ट का मीनिंग है कहाँ से गवर्नमेंट के पास मनी आएगा, या एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, रिसिप्ट में गवर्नमेंट के पास आता है। तो अगर रिसिप्ट में गवर्नमेंट ने अपनी कोई पीएसयू है या फिर या लेट्स से कि किसी पीएसयू को सेल कर दिया तो उससे 100 करोड़ रुपीज आए, तो क्या हुआ है इस केस में, गवर्नमेंट ने अपना एसेट लूज किया है, एसेट इज रिड्यूस्ड, या एसेट इज रिड्यूस्ड। या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा भी केस हो सकता है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करा के, मतलब कि एक लोन ले ले किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर गवर्नमेंट कोई लोन ले रही होती है तो गवर्नमेंट ने अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर दी। रिसिप्ट कहाँ से आएंगी, गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आ सकता है, या तो अपने कोई एसेट को सेल करेगी, जैसे हमने बोला कि पीएससी को सेल किया, पीएससी को सेल करने के बाद गवर्नमेंट के पास मनी आ जाएगा, दैट इज अ रिसिप्ट। या फिर गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री से लोन ले आए, या फिर गवर्नमेंट अपने यहाँ से मार्केट से लोन ले ले, देयर आर वेरियस वेज जिससे गवर्नमेंट मनी को लेकर आ सकते, लेकिन ऐसे केसेस में गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि फ्यूचर में वो मनी गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। या सो नेक्स्ट वन वी हैव इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो ऐसा होगा कि आपके एसेट जो होंगे वो कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, और ना ही ऐसा होगा कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये मनी भी गवर्नमेंट को मिलता है, द मनी इन द फॉर्म ऑफ लाइक कि गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, वहाँ पे कुछ अमाउंट मिले, लाइक रेलवे में कुछ पे करना हो, जैसे कि टिकट का चार्ज पे करना होता है, वैसे रोडवेज में भी इस तरह के चार्जेस,
आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं उसमें जो फीस पे करनी होती है, तो कुछ जो ऐसी फीस होती है, या फिर कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उस फॉर्म में देयर आर वेरियस फॉर्म इन विच मनी इस तरह से गवर्नमेंट को पे किया जाता है। और ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के एसेट नहीं रिड्यूस होते हैं, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं इंक्रीज होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो सेक्शन होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे। कैपिटल रिसिप्ट में हमने देखा कि पीएसयू सेल करने के बाद मनी आ रहा था, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में जो मनी होता है वो कुछ सेल करने के बाद नहीं आता है, वो डायरेक्टली ही आता है। डायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट की किसी सर्विसेज से मनी मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इस फॉर्म में जो मनी मिलता है। To summarize the revenue and the capital part, so the expenditure of the revenue part, it has salary, pensions. For the receipt part, we have direct taxes, indirect taxes. The next one is capital part expenditure. Under this, we have construction of roads, buildings, etc. Next is receipt part. So in receipt, loans from any country or the loans repayment back to the government. So these are just examples of the revenue and the capital receipt. I hope you understand the topic well. Thank you for watching.